नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फाहद। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, बेल आइकन पर हिट करें ताकि नया वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो किसान अभी भी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं क्योंकि अभी भी उनकी उन मांगों को पूरा नहीं किया गया है जिनको लेकर वो लगभग एक साल से ज़्यादा से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। आज ध्वनि मत से जो कृषि कानून है, जो तीनों कृषि कानून हैं जिन्हें बहुत शोर शराबा हो हंगामे के बाद उनको पास किया गया था, आज उनको वापस ले लिया गया। लेकिन जिस तरह से बिना किसी चर्चा के उनको लाया गया था, उनको पास कराया गया था, ठीक उसी तरीके से बिना किसी चर्चा के उनको वापस ले लिया गया। यानी कि विपक्ष की एक नहीं सुनी गई। लोकतंत्र में विपक्ष की बात सुनना ही आप सरकार को सबसे जरूरी होता है, क्योंकि आप सरकार में बैठे हैं और जो जन सरोकार की जो बातें होती हैं, जनता की जो बातें होती हैं, उनसे जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं वो विपक्ष उठाता है। लेकिन अब ये नया न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश की जा रही है कि तमाम बिलों को इसी तरीके से पास कर दिया जाता है बिना विपक्ष की बात को सुने हुए। और आज तो ध्वनि मत से इन कानूनों को वापस भी ले लिया गया, क्योंकि लगातार जो किसानों की मांग है, उन्हीं मांगों को जो विपक्ष है वो लगातार उठाता रहा है। मैं आपको बताती हूं कि अभी भी जो मांगे हैं वो क्या हैं। एमएसपी के लिए अलग से कानून लाया जाए, यानी कि उसको कानूनी दर्जा दिया जाए। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। किसानों को हुए दर्द के लिए माफी मांगी जाए। 700 से ज्यादा जो शहीद किसान हैं, उनके जो परिवार है, उनको मुआवजा दिया जाए और किसानों को लेकर जो एफआईआर हुई है उनको रद्द किया जाए। और ये लगातार मांगे जो है वो किसानों की तरफ से अभी भी की जा रही हैं और विपक्ष भी यही मांग कर रहा है। विपक्ष की ये तमाम मांगे विपक्ष कर रहा था, शोर शराबा हंगामा हो रहा था, इसी के बीच कानूनों को वापस ले लिया गया और कोई भी चर्चा नहीं होने दी गई। इसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है। चर्चा नहीं होने दी एमएसपी पर, शहीद अन्नदाता के लिए न्याय पर, लखीमपुर मामले में केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी पर, जो छीने संसद से चर्चा का अधिकार, फेल है, डरपोक है वो सरकार। और आज हमने एक तस्वीर और देखी जब राहुल गांधी मीडिया का सामना कर रहे थे। अक्सर वो मीडिया से मुखातिब होते हैं, मीडिया का सामने करते हैं। पार्लियामेंट के बाहर बड़ी तादाद में जो मीडिया है वो वहां मौजूद था, सवाल जवाब उनसे हो रहे थे और वो तमाम सवालों का वहां पर जवाब दे रहे थे। और इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी लोगों ने इस तस्वीर को लेकर ट्वीट किया और खुद कांग्रेस भी ये सवाल पूछ रही है कि कब हमारे जो प्रधान सेवक हैं वो इस तरह से मीडिया का सामना करेंगे, क्योंकि वो या तो मन की बात करते हैं या फिर सामने आकर वो उन लोगों को इंटरव्यू देते हैं जिन पर जो ये पूछते हैं आप आम कैसे खाते हैं, चूस कर खाते हैं, काट कर खाते हैं, कौन सा टॉनिक आप इस्तेमाल करते हैं, इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इस तरह से आप काम कैसे कर पाते हैं, थकते नहीं हैं आप। या तो उन पत्रकारों को या उन एक्टर्स को वो इंटरव्यू देते हैं या फिर वो सामने आते हैं, अपनी बात को कहते हैं और चले जाते हैं। इन 7 साल से ज्यादा के वक्त में एक बार भी हमारे 56 इंच वाले जो प्रधान सेवक हैं उन्होंने मीडिया को मुखातिब नहीं किया है, मीडिया के सीधे सवालों का सामना उन्होंने नहीं किया है। और अब आप ये देखिए कि एक बाइट मैं आपको सुनाने जा रही हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और ये उस वक्त की उनकी बाइट है 2014 से पहले की, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और इन्हीं तमाम चीजों को, जो किसान अभी जिन मांगों को लेकर अभी सड़कों पर बैठे हुए हैं, विपक्ष जिन मांगों को उठा रहा है, वही तमाम बातें वो उस वक्त वो कह रहे थे। सुनिए आप जरा। मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। अब कोई किसान को लूट नहीं पाएगा, कोई अफसरशाही नहीं चलेगी, किसान को उचित दाम मिलेगा, ये संकल्प हमारा है। और मेरे किसान भाई बहनों, तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को, किस तरह से एमएसपी की गारंटी की वो बात कर रहे हैं, किस तरह से किसानों की आय की वो यहां पर बात कर रहे हैं। और अब ये जो बाइट है ये हमारे गोदी पत्रकारों, गोदी चैनल्स जो हैं उनको भी सुनानी चाहिए, क्योंकि जब से कृषि कानून जो है वापस लिए गए हैं उसके बाद से एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है तमाम गोदी पत्रकारों ने। वो ये बता रहे हैं कि अगर एमएसपी को कानूनी दर्जा दे दिया गया तो कितना बड़ा नुकसान जो है
वो सरकार को फाइनेंशियली होने जा रहा है और इसीलिए एमएसपी को लागू नहीं किया जाना चाहिए। वो उसके तमाम नुकसान जो हैं वो बता रहे हैं। उन्हीं गोदी पत्रकारों को ये बाइट जो है जरूर सुनानी चाहिए कि उस वक्त के मुख्यमंत्री, आज के प्रधानमंत्री किस तरह से अपनी ही कही बातों से जो है वो पलट गए हैं। याददाश्त शायद उनकी थोड़ी कमजोर है, यही वजह है कि उनको अपनी ही कही बातें जो है वो याद नहीं आ रही हैं और उनको और जो तमाम गोदी पत्रकार हैं उनको ये बात याद दिलाना बेहद जरूरी है। और आप ये देखें कि ये खाली यही एक बात नहीं है, क्योंकि मैं किसानों की बात कर रही हूं इसलिए आपको ये बाइट सुनाई है। ऐसी एक लंबी फहरिस्त है उन बाइट्स की जो मुख्यमंत्री रहते हुए जो प्रधानमंत्री ने कही थी और प्रधानमंत्री बनने के बाद किस तरह से उन तमाम बातों को भुला दिया गया है। जनाब, यही सियासत है। इसी तरह से आम जनता को ठगा जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है। आप ठगे भी जाते हैं और उसके बाद फिर से बेवकूफ बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। 2022 में 7 राज्यों में चुनाव है, सोच समझकर वोट करिएगा। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।